यीशु मसीह ने जो आखिरी में वार्न किया, पढ़िए ना मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय। मैं दो एक बातें हाईलाइट करना चाहता हूं। मत्ती की इंजील उसका 24वां अध्याय। बहुत से झूठे नेता, अभिनेता क्या लिखा है आप लोग में? अरे भाई, भविष्यवक्ता कैसे झूठे हो सकते हैं? प्रॉफिट है वो लोग, प्रॉफिट। हाँ, अब दुनिया के प्रॉफिट नागेंद्र भाई देखे ना। हाँ, और आजकल प्रॉब्लम ये है ना कि वो ये जो हम लोग का मीडिया हो गया है, सबके हाथ में है, इजीली अवेलेबल है, उसी पर मार। पहले हम सोचते थे यार कितना झूठे नबी होंगे, मैंने पहले तो किताब या पेपर में, राइट, वही आता था भैया जब हम छोटे थे पढ़ते थे, तब बोले कितना झूठे नबी हो जाएंगे। हम एक तो ना झूठे नबियों को जानते थे लेकिन ज्यादा नहीं जानते थे। लिखा है झूठे नबी। और सुनिए, और भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। उसमें आप भी है, बहुतों में थोड़े ही बच जाएंगे जो भरमेंगे नहीं। अब भरमाने वालों की कमी नहीं है। 23वां पद, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह पंजाब में है और गोरखपुर में भी है, क्या लिखा है? देखो मसीह यहां है या वहां है, तो विश्वास। क्या बोल रहे हैं पास्टर जी? विश्वासी तो सब कुछ है, फेथी तो सब कुछ है, हमारी तो मिनिस्ट्री फेथ पर आधारित है। विश्वास मत करना। क्यों ना विश्वास करें? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम। अरे साहब, गए हम वहां पर, अरे तो बैसाखी फेंक दिए, तो लंगड़ा फेंक दिए, तो लाठी फेंक दिए। सुनिए आप, बड़े चिन्ह, अद्भुत काम, और यदि हो सके तो पीस चर्च के लोगों को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे कह दिया है, इसलिए यदि ये बातें तुमसे कहें तो देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, कहीं वो कोठरी में है तो विश्वास ना करना। अब आपको तय करना पड़ेगा कि आपको सोने की कितनी परख है। खाली स्टीयरिंग व्हील पर बैठ जाने से गाड़ी चला लीजिएगा। आपको थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो आप सोच रहे हैं कि बस आप तो प्रचार के हो गए। यहां यीशु मसीह, आप सुनिए, ना नेता की बात हो रही है, ना किसी दल की बात हो रही है, ना किसी संगठन की बात। झूठे नबी अमंग यू। अरे एक झूठा नबी मैं दिखाना चाहता हूं आपको कुछ साल पहले, और अमेरिका उसका एक बहुत बड़ा गढ़ है, झूठों का एक गढ़ है। मैं तो जब पहली बार गया तो हम तो रो रो के दुआ कि हम कहा प्रभु जी कहां फंस गए हम। इस चर्च का उस चर्च से नहीं, उस चर्च का उस चर्च से नहीं, कोई अपना बखान कर रहा है, कोई अपना। अरे हमने कहा प्रभु जी सच्चाई क्या है? और ये आज का प्रश्न नहीं है। पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा, पिलातुस जो गवर्नर था, जिसके हाथ में पूरा राज्य था, ऑर्डिनरी आदमी नहीं था पायलट, उसने यीशु से पूछा सत्य क्या है? व्हाट इज ट्रूथ? हमको भी डाउट हो रहा है कि हमको सच्चाई नहीं मालूम है, तू कौन है? और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आपको यीशु को जानना होगा। अगर आपको सच्चाई जाननी है तो यू नीड टू नो। और मसीहियों में, बाकी तो रिलीजन वो अपना समझे, हमारे में सुनिए। एक आदमी था, पादरी बना, जिम जोन्स उसका नाम था, और कहाँ, कैलिफोर्निया में जहाँ हम रहते हैं। और लोग अनुयायी बनाने लगा, और मार हजारों लोग उसके अनुयायी, और क्या प्रीच, और क्या इसको गिरा दे, उसको गिरा दे, हाँ इस पर हाथ रख दे, इसको फूंक दे, उसको फूंक दे। लोग मार गिरे पड़े, कोई चंगा हो रहा है, कोई क्या हो रहा, बड़ा बवाल वहाँ। अमेरिका सरकार ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा, ये सब आप भरमा रहे हैं बिल्कुल। तो क्या किया कि 3-4 जहाज भर के अपने मेंबर्स को कोलंबिया एक जगह है उसके जंगल में ले गया, फ्लाई करा करके, और वहां बनाया एक ठो नगर बनाया उसने, जेम्स टाउन। ये यूट्यूब पर आप देखिएगा उसकी कहानी। और जिम जोन्स ने सब अनुयायियों को लगाया, खेती बाड़ी चल रही है, आदमी औरत बच्चे फैमिली रह रही है, टेंट लगे हुए हैं, बड़ा भक्ति का माहौल है। रोज आके प्रवचन करता था, बाइबल से ही करता था, क्रिश्चियन था पूरा। और एक दिन उसने बड़े बड़े ड्रम में साइनाइड घुलवाया। साइनाइड जानते हैं ना, जो जहर होता बस रखते खत्म हो जाता, वो पानी में घुलवाया और कहा यहीं से अब तुम लोग स्वर्ग जाओगे। और एक नहीं, दो नहीं, 903 लोग। जरा दिखाइएगा फोटो, ये दिखाई दे रहा आपको? वो लाशें हैं जो सुबह जब पुलिस पहुंची वहां पे तो वो लाशें दिखाई दे रही। 903 पीपल डाइड
एक झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता की वजह से। यूट्यूब पर देखिए, अगर यूट्यूब पर तो बाकायदा वो पीते हुए दिखाया गया है, क्योंकि किसी कोई फिल्म कर रहा था, उसको यूट्यूब पर डाला गया है। 900 लोग देख, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई? और माताएं अपने बच्चों को पिला रही हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को पिला रहे, स्वर्ग जा रहे। मत रहिए भरम में, मत रहिए मित्रों। इतने भरमाने वाले हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप भी साइनाइड जाकर के घर में पी लेंगे। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। खुदा का कलाम आपको लिखा है कि जड़ ना पकड़ने के कारण वो सूख गए। उनमें और कोई बुराई नहीं थी, वो फल रहे थे, फूल रहे थे। उनकी प्रॉब्लम थी जमीन में नीचे नहीं थे, परमेश्वर के कलाम में वो नीचे नहीं थे। ऊपर ऊपर उनको समझा दिया गया और अचंगाई होने लगी, और किसी के घर में सोना आ गया, किसी का सोने का दांत आ गया, तो किसी का क्या आ गया, दुनिया की बातें। लिखा है कि अद्भुत काम करेंगे, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ, चिन्ह दिखाएंगे। बी वेरी केयरफुल। 900, और अपने नहीं पिया, अपने भाग रहा था तो फिर उसको गोली मारी गई। हेलीकॉप्टर में बैठ रहा था, अपने गोली मार करके उसको वहीं मार दिया गया। और एक नहीं, दर्जनों में आपको इससे ऐसे किस्से बता सकता हूं। अमेरिका तो हम लोग से कई गुना आगे है। अभी वो बयार जो है, बयार समझ रहे हैं ना, हवा जो है इस टाइप की, वो अब इंडिया में आ रही है। और वो भी फेसबुक के बाद। आपको मालूम है वहां होता नहीं है कि यहां पता चल जाता है, वहां भूकंप आया नहीं कि यहां पता चल गया, वहां आग लगी कि नहीं, वहां गोली चली यहां पता चल जाता। तो अब कम्युनिकेशन बहुत वो हो गया ना, जीरो लेटेंसी, मतलब उसकी जो कम्युनिकेशन की जो का टाइम था वो बिल्कुल जीरो हो गया। वहां हुआ नहीं कि पता चल जाता आपको, अरे वहां ये हो गया, अरे दिल्ली में ये हो गया, अरे बम्बई, तुरंत हो जाता। तो अब ये बयार इधर आ रही है। और अब हम लोग जो नए मसीही, जो 21st सेंचुरी के हम लोग जो पढ़े लिखे, थोड़ा सा फेसबुक, अरे हाँ यही तो ठीक है, ये ठीक लिखा है। मत पागल होइए किसी के पीछे। नबी और भविष्यवक्ता आपका उद्धार नहीं करेंगे। नबी आए और नबी चले गए। यशायाह, अब्राहम आए, आइजक आए, जेकब आए, डेविड आए, ये सब, यशायाह आए, यिर्मयाह आए, मीका आए, मलाकिया, सब थे प्रॉफिट, लेकिन ये सब खत्म हो गए। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक साथ। मूसा पैदा हुए और मर गए, यहोशू पैदा हुए और मर गए, यशायाह पैदा हुए और हम नाम ले, एक जन को भी आप जिंदा नहीं पाइएगा, मगर यीशु मसीह कल, और कहता है, यीशु मसीह लिखा है प्रकाशित वाक्य में, मैं मर गया था, आज मैं जिंदा हूं। अगर आपको विश्वास करना है तो यीशु पर विश्वास कीजिए, बाइबल का गहन अध्ययन कीजिए। नहीं तो किसी दिन मालूम हुआ कि आप भी अपने घर में मत करिएगा ऐसा। बाइबल कहीं सुसाइड की बात नहीं करती, बाइबल कहीं गिराने की बात नहीं करती। जितने लोग गिरे, 17 के 18 लोग गिरे बाइबल में, टोटल कर लीजिएगा, सब मुंह के बल गिरे, कोई पीठ के बल नहीं गिरा। बी वेरी वेरी केयरफुल। बिल्कुल सही बात है, चमत्कार करते हैं ये, और इसीलिए मैं बहुत डरता हूं अपने चर्च के लिए। हम बहुत चमत्कार नहीं चाहते, हम चाहते हैं आपके दिल का परिवर्तन हो जाए, आपके मन का परिवर्तन। अरे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह को दिखाना होता तो सूली पर से उतार देता। बाया वाला चोर यही ना कह रहा था कि अपने को, दूसरों को बचाए, अपने को बचा के दिखाइए, क्योंकि दुनिया चमत्कार चिन्ह देखना चाहती है। मगर उसने कहा, प्रभु जी हमको चिन्ह मत दिखाइएगा, हमको मर जाने दीजिए, मगर उस राज्य में हमको अपने राज्य में ले लीजिएगा, अपनी बादशाहत में ले लीजिएगा। ये चिन्ह और चमत्कार कहीं आपको साइनाइड पीने पर मजबूर ना। और मैं बता रहा हूं आपको, आप पढ़िएगा, इसने वो धूम मचाई थी, इतने चमत्कार हो रहे थे, इतने चिन्ह हो रहे थे, मुर्दे तक जिंदा हो जा रहे थे इसकी, उसके अंदर। मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, परमेश्वर की आत्मा कर सकती, मगर हमारा यीशु मसीह ही कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हमारा प्रभु प्राण लेने नहीं, प्राण देने आया है हमको। उसने अपना प्राण दिया कि हमारा प्राण बचाया जा सके। आप हैं मेरे साथ? और मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आप पीस चर्च अटेंड करते हैं तो ये दुनिया की बातें आने दीजिए, जाने दीजिए। जब भी आपको यहां पर डाउट लगे, जब भी आपको आपके मोबाइल में डाउट लगे, तो एक काम कीजिए, दूसरा मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता। ये चलता फिरता नहीं है, ये स्टैटिक है, ये सनातन काल का है, ये अनंत काल का है। अनादि काल से अनंत काल से अनादि काल तक तू ही ईश्वर है। हालेलुया। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। प्रभु हम तेरा कलाम पढ़ेंगे। मैंने कहा मैं तेरा कलाम पढ़ूंगा प्रभु जी। हालेलुया।